ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है संगठन की शक्ति, पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 23 सितंबर 2002। तो बाप दादा आज इस ग्रुप के बच्चों का संगठन देख खुश हो रहे हैं कि बच्चे उमंग उत्साह से स्व पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए रूहानी भट्टी में पहुंच गए हैं। इस पांडवों के ग्रुप की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं कि इस संगठन में हर बच्चा या तो साकार स्वरूप की पालना वाले हैं व अव्यक्त स्वरूप के आदि पालना वाले बच्चे हैं और हर एक अपने अपने सेवा स्थान के निमित्त जिम्मेवार बच्चे हैं। अव्यक्तवाणी 17 मार्च 2003। जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है, तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। अव्यक्तवाणी 3 सितंबर 2002। समय की समीपता और संपूर्णता के बैलेंस को सदा चेक करते शक्ति स्नेह संगठन को शक्तिशाली बनाते चलो। सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में दुआएं देते, दुआएं लेते रहो। बाप दादा को इस ग्रुप में बहुत बहुत सफलता की आशाएं हैं। अब उन आशाओं के दीपक को तीव्र करो। सदा बाप के लव में लीन रहे। सम्मान दो, सम्मान लो, क्योंकि सम्मान देना ही सम्मान लेना है। यही संगठन की शक्ति बाप को प्रत्यक्ष करने की सहज विधि है। अव्यक्तवाणी 4 फरवरी 2003। सदा सेवा के साथी बन, संगठन के लिए एग्जाम्पल बन, आगे बढ़ते रहो, उड़ते रहो। यही विधि है ब्राह्मण परिवार के संगठन को निमित्त बन आगे बढ़ाने की। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2004। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो। देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। अव्यक्तवाणी 28 मार्च 2006। तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे? दूसरे को नहीं देखो,
यह अलबेलापन आ जाता है। दूसरे भी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ। यह अलबेलापन है। मुझे स्व को संपन्न बनाना है। अब इसके लिए कितना टाइम चाहिए, इसका भी हिसाब रखें या नहीं। संगठन है, बाप जानते हैं, संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। बहुत कुछ चलने में भी सामने बातें आती हैं, लेकिन यह तो आएंगी। बातें खत्म हो तो संपन्न बने, वह होना नहीं है। जितना आगे बढ़ेंगे रूप जरूर चेंज होगा, लेकिन बातें तो आएंगी। लास्ट पेपर में ही देखो कितनी बातें हैं। बातें दिखाई ना दे, बाबा दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा, बातें क्या करती हैं, बातें क्या कहती हैं। नहीं, बाबा ने क्या कहा, बाबा को फॉलो करना है। फॉलो बातें करना है या फॉलो फादर करना है। अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 2006। संगठन की शक्ति बहुत कमाल करती है। करना ही है। आपस का मिलना भी हो जाता है और सेवा की वृद्धि विधि भी हो जाती और एक दो के समीप भी आ जाते हैं। तो यह जो प्रोग्राम बनाया है बाप दादा को पसंद है और ड्रामा अनुसार आपको मधुबन का भी चांस मिल जाता है। यह संगठन बहुत करके मधुबन के वायुमंडल में होता है और भी संगठन की शक्ति को बढ़ाते जाओ। जब शक्ति सेना अपने को प्रत्यक्ष करेगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि शक्ति और पांडवों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होना है। तो पहले शक्तियाँ या पांडव खुद अपने को संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे, तब बाप प्रत्यक्ष होगा। हर एक के चेहरे में बाप ही दिखाई देगा। इतनी संगठन में शक्ति है। अव्यक्तवाणी 12 फरवरी 2007। संगठन की शक्ति। बाप ने भी अकेला कुछ नहीं किया, बच्चों के साथ हर कार्य किया। तो संगठन की शक्ति उसको फिर से प्रैक्टिकल स्टेज पर लाना चाहिए। एक ने कहा और दूसरे ने किया। एक दो की बातों को ना देख संगठन को मिलाना यही आवश्यक है। आप निमित्त आत्माओं का यह काम है। संगठन को स्टेज पर प्रत्यक्ष करना यही आवश्यकता है। ठीक है ना? अव्यक्तवाणी 31 मार्च 2007। मधुबन मधुबन ही है और आखिर में सभी को कहाँ पहुँचना है? मधुबन में ही पहुँचेंगे ना। सेवा अच्छी करते हो, ड्यूटी अपनी अच्छी बजाते हो। सिर्फ जो आज बाप दादा ने कहा है ना, स्व तीव्र पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस, इसका आपस में संगठन कर बैलेंस करके दिखाओ। अव्यक्तवाणी 15 अक्टूबर 2007। जो भी निमित्त बने हुए हैं सभी मिलके एक दो में राय करके, क्योंकि संगठन की शक्ति बहुत जल्दी सहज कार्य कर लेती है। हाँ जी करते विश्व को अपने चरणों में हाँ जी कराना है। तो संगठन तो अच्छा है, हर एक की विशेषता है और विशेषता को आप लोग आपस में वर्णन भी करते हो। क्लास करते हो ना विशेषताओं का। बस विशेष है, विशेषताएं देखनी है, विशेषताएं देनी है। विशेष कार्य करने के लिए
विशेषता देखो, विशेषता का एक दो में सहयोग दो। अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 2007। अभी ब्राह्मणों का आपस में मिलना यह होना चाहिए, तभी आपका वायुमंडल विश्व में स्नेह, सहयोग, हिम्मत फैलाएगा। सभी ब्राह्मण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना है। ऐसे नहीं, टाइम नहीं मिला, सेकंड तो मिला ना, मिनट भी मिला ना, गाया हुआ है नज़र से निहाल। तो ऐसे संगठन में लहर फैलाओ, फिर टाइम देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2007। संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे 2 है, चाहे 4 है, चाहे 12 है, लेकिन 2 का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों एक मत हों। स्वभाव एक दो में श्रेष्ठ बनाए मिलाने की कोशिश करो। जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो? उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया है ना। ऐसे सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो? जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है, हमारी है। ऐसे सभी ब्राह्मण एक दो में अपनापन अनुभव करें। यह है दादी को याद करना, इसी को ही याद कहा जाता है। समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना? हर एक यही सोचो, सब अपने हैं, अपनापन महसूस हो। ऐसे नहीं यह तो पता नहीं कौन है, क्या है। एक परिवार है ना। दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया। तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते भी अपनापन दे सकते हो। यह दिल की स्थिति है, साथ रहने की बात नहीं है। यह दिल का वाइब्रेशन अपनापन लाता है। अच्छा। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2008। अच्छा लगता है, संगठन होता है ना तो सबको खुशी होती है। बाप दादा को संगठन बहुत अच्छा लगता है। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2008। सभी ने जैसे एक कार्य निश्चय बुद्धि होके सफल किया, तो इससे सिद्ध है कि सफलता आपके हाथ में है। जो चाहे वह कर सकते हो। यह अनुभव हुआ, खुश हुए। अभी समझा कि संगठन में एक संकल्प दृढ़ता का करने से सब पहाड़ भी राई बन सकता है, रुई बन सकता है। हो सकता है ना? हो सकता है, हुआ ही पड़ा है। शक्तियों का भी शुभ संकल्प है। बाप दादा कहेंगे विशेष निमित्त थोड़े बने, लेकिन सबका जो शुभ संकल्प था ना कि करना ही है, उसने काम किया। तो जैसे अभी इंटरनेशनल फैसला मिलके किया और प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष देखा कि हो गया, ऐसे सदा करते रहना। कोई मुश्किल नहीं है। कितनी भुजाएं हैं तो एक ब्रह्मा बाप की भुजाएं, तो भुजाओं ने कमाल तो दिखाई ना। ऐसे ही संगठन को बढ़ाते रहना, एक दो के सहयोगी रहना। ठीक है ना? अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 2008।
बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो के बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ज्वालामुखी देखा है ना, तो यह संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 2008। संगठन की शक्ति देखो। 5 पांडव, तो 5 के संगठन ने क्या कमाल की। तो संगठन में शक्ति होती है, तो इतना बड़ा संगठन है तो क्या नहीं कर सकते हैं। जो चाहे वह कर सकते हैं, तो कमाल करके दिखाओ। जो अभी तक नहीं किया है वह करके दिखाओ। है हिम्मत, हिम्मत है ना टीचर्स, है हिम्मत। अच्छी है, देखो हिम्मत कर बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी तो करते हो ना। तो नंबर 1 हर सब्जेक्ट में बनना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। बाप दादा ने देखा है, जो हिम्मत रखते हैं उनको बाप की मदद का अनुभव होता ज़रूर है, लेकिन अलबेलापन बीच में आता है, यह तो होता ही है। तीव्र पुरुषार्थ के बजाय कभी पुरुषार्थी, कभी तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। सदा तीव्र पुरुषार्थ की लहर स्वयं में भी और सर्व को भी दिलावे। यह नहीं समझो हम तो ठीक चल रहे हैं। एक दो को सहयोग देके संगठित रूप में नंबर 1 बने। कैसा भी गिरा हुआ हो उसको भी साथी बना के चलना सिखाओ, सहयोगी बनो। तो क्या करेंगे इंदौर? संगठन को निर्विघ्न, विघ्न का नाम निशान नहीं हो। जिसको भी देखो उसके चेहरे में बाप दादा की चलन दिखाई दे। क्या समझते हैं पांडव? करेंगे? करेंगे। शक्तियाँ क्या समझती हैं? यही सोचो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही करेंगे। ऐसे उमंग उत्साह सदा रखो और कर सकते हो। संगठन में बहुत ताकत होती है। अच्छा, नंबर 1 विजयी भव का वरदान सदा याद रखना। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 2008। दादियों से। बाप दादा के दिल में तो आप एक एक रतन महान हो, क्योंकि अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त हो। आपका उमंग देख स्वतः ही उन्हों में उमंग आता है। दिलाना नहीं पड़ता है, नेचुरल पहुंच जाता है। आपका संगठन बहुत बहुत पक्का है, पक्का करना नहीं है। एक एक रतन संगठन का श्रृंगार है। मनोहर दादी से क्लास में जाती तो है, आज्ञाकारी रही। बाप ने कहा, आपने किया, इसलिए आज्ञाकारी लिस्ट में है। और आप तो सारा संगठन जी हाँ करने वाले हो। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 2008। अच्छा है, यह आबू में जो संगठन करते हो ना, यह सब में बल भर जाता है। इसलिए अवश्य हर सीज़न में आते रहो, यज्ञ की शोभा बढ़ाते रहो। बाप दादा को इन्हों की जो मीटिंग रखते हैं और प्रोग्राम्स रखते हैं, डायलॉग का, समय की पुकार का, अच्छा लगता है। अव्यक्तवाणी 2 अप्रैल 2008।
दादियों से आप लोगों को देख सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आदि रतन होना और निमित्त बने हुए हो। आपस में मिलकर एक दो की राय को महत्व देते हुए यह परिवर्तन का कार्य कर रहे हो और करते रहेंगे। यह छोटा सा संगठन है ना, एक दो की राय को रिगार्ड देते हुए सभी को निमित्त और निर्माण बनाने वाले विशेष कार्य के निमित्त बने हुए हो। अच्छा है, आपस में संगठन बनाया है ना, तो इस संगठन को जितना अच्छी तरह से बढ़ाएंगे, समय देंगे, उतना ही सबके दिल में उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। ठीक चल रहा है ना, चलता रहेगा। बाप दादा सब देखते रहते हैं। जितना आपका संगठन सैल्वेशन देने के निमित्त बनेगा, उतना ही चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। अभी मधुबन में जो विशेष इशारा दिया है कि हर एक अपने को चेक करे, अपने को बाप समान बनाए, तो एक एक अपने को करने से संगठन स्वतः ही बदलता रहेगा। यह स्मृति बार बार दिलाते रहो। स्व परिवर्तन से औरों को भी परिवर्तन और विश्व भी परिवर्तन। पहले आपस में परिवर्तन, फिर विश्व में परिवर्तन। तो सब ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है, सहज चल रहा है। एक एक को वरदान स्वरूप बनने की स्थिति स्मृति में दिलाते रहो। वरदान अच्छा है नहीं, अच्छा बनना है। ठीक है, एक दो के प्रति कैसे भी हो, लेकिन ब्राह्मण परिवार का तो है। हर एक के प्रति शिक्षा भी हो और साथ में क्षमा भी हो। इसी विधि से संगठन को पक्का करें, क्योंकि अभी सेंटर में हर एक सेंटर तो निर्विघ्न बने। उसके लिए हर एक अपने विधि प्रमाण कोई नई नई बातें निकालें। सेंटर पर क्या होता है वह सब अनुभवी हैं, और क्या करें, किस बात का अटेंशन रखें जो पहले सेंटर निर्विघ्न बने, फिर जोन निर्विघ्न बने। स्वभाव तो भिन्न भिन्न होंगे और पेपर भी आएंगे, लेकिन इनको पास कैसे करें, यह विधि पक्की ध्यान में रहे। और बीच बीच में हर जोन भी आपस में रिजल्ट निकालते रहें। आगे क्या करें, आगे क्या करें, यह हुआ, यह हुआ, इसको कम करें, आगे क्या करें उसका स्पष्टीकरण ज़्यादा हो। अव्यक्तवाणी 20 अक्टूबर 2008। सभी ब्राह्मण परिवार को खुशी होती है कि एक ही समय 100 देशों के इकट्ठे हुए हैं। यह संगठन कितना अच्छा लगता है। कहाँ कहाँ से आए और अपने घर और परिवार, बाप दादा से भी मिलन मनाया। वैसे भी वैरायटी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो यह भी वैरायटी देशों से एक स्थान में संगठन का दृश्य भी बहुत अच्छा लग रहा है। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2008। जो भी जोन थोड़े कमज़ोर हैं, आपस में नहीं मिलते, वहाँ कोई ना कोई हर मास जाना चाहिए, संगठन करना चाहिए। दादी जानकी ने कहा, इसमें गुलजार दादी का भी सहयोग चाहिए। एक दो का सहयोग तो चाहिए। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2008। अभी वीआईपी की लाइन में है, सहयोगी हैं, सेवा भी करते हैं,
लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं है, तो ऐसा सहयोगी बने जो जिस समय जो कार्य करने की आवश्यकता है, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है, उस क्वालिफ़िकेशन के कार्य में हाँ जी करें। कनेक्शन अच्छे जोड़े हैं। बाप दादा इस बात में खुश है, लेकिन अभी वह भी एवर रेडी सेवाधारी बने। ऐसी क्वालिटी वाले सभी वर्ग वाले इकट्ठे करो। बाप दादा के पास ले आना है यह नहीं, लेकिन किसी भी स्थान पर उन्हों का संगठन इकट्ठा करो। कहाँ भी करो, जहाँ सभी को थोड़ा आने में सहज हो सके, और उनका स्पेशल कोई ना कोई प्रोग्राम रखते रहो। प्रोग्राम होता है तो जाते हो, मिलते हो, सहयोग भी देते हैं, लेकिन थोड़ा होमली बन जाएं, जो समय पर सहयोगी बन सकें। शुरू में भोपाल वालों ने सर्विस की है, VIPs के कनेक्शन बनाए हैं, लेकिन अभी इसी विधि की सर्विस करके दिखाओ। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 2009। दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाप में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते कि वह तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो स्थूल शरीरधारी हैं, इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं। संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्ता बनना। संस्कार को देख कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियाँ बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना। हर मास में टॉपिक और समाचार की लेन देन, इससे संगठन में उमंग आता है। अलग अलग पुरुषार्थ करते हैं ना, उससे अगर संगठन में नियम प्रमाण कायदे मुजीब प्रोग्राम रखते हैं तो उससे अटेंशन अच्छा होता है, और जितना हो सके उतना जोन या 2-3 जोन मिलके जहाँ नज़दीक पड़ता हो आने जाने में 6 मास में 3 मास में एक संगठन तो करो, और 1-2 में पहले अपने अपने जोन में करो, 2-3 नज़दीक वाले मिलके करो, और फिर एक बारी सबको इकट्ठा एक स्थान पर करें तो परिचय भी हो जावे ना। कौन कौन अनुभव कर रहा है, मानो डॉक्टर्स हैं, अभी देखें तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स भी अभ्यास कर रहे हैं, तो प्रभाव तो पड़ता है ना। और अभी जितना जितना संगठन होता रहा है ना, तो उससे 1-2 का अनुभव सुनने से कईयों को अनुभव द्वारा भी बल मिलता है। मानो कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो दूसरे का अनुभव सुनता तो यह सदा खुश मिजाज रहता है, इसकी शक्ल कभी मुरझाए नहीं, दिल खुश। तो 1-2 का अनुभव सुनने से उल्लास में आ जाते। 1-2 का अनुभव कम नहीं होता है। हर एक को ड्रामा अनुसार कोई ना कोई विशेषता बाप द्वारा मिली हुई है, तो वह अनुभव सुनने से उमंग आता है। यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कभी भी दिल छोटी नहीं करना। बड़ी दिल, बड़ा बाबा। छोटा बाबा है क्या? बड़े ते बड़ा बाबा है, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी।
अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 2009। दादियों से आपस में बैठे सभी ने अपने अपने विचार दिए। विचार तो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन विचारों को समझ रिगार्ड दे एक दो में स्पष्ट करना। बिना स्पष्ट किए अंदर नहीं रखें। अंदर रखने से किचड़ा हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर अंदर रखो और सफाई नहीं करो तो क्या होता है? तो आप निमित्त जो बच्चे हैं उनको बाप दादा कहते हैं मुरब्बी बच्चे। पांडव भी हैं, लेकिन जो निमित्त हैं वह मुरब्बी बच्चे। मुरब्बी बच्चों का संगठन बहुत जल्दी सभी को बहुत उमंग उत्साह में लाता है। अव्यक्तवाणी 7 अप्रैल 2009। कोई भी कार्य में सफलता चाहते हैं तो उसका पहला फाउंडेशन है सबकी एक मत। सभी के दिल में उमंग उत्साह हो तो पेपर भी अनुभवी बनाता है। तो ऐसे ही संगठन की शक्ति सब सहज कर सकती है। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 2009। समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा तो भी दूर से ही वह पर्सनैलिटी चमक अनुभव हुई। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2009। हर एक सेंटर और उसके कनेक्शन में आने वाले सेंटर निर्विघ्न और तीव्र पुरुषार्थ की गति में नंबर 1 बने। तो जो नंबर 1 बनेगा उसको सौगात देंगे बाप दादा। खुद तो बने, लेकिन सभी को भी साथ लेके चलना है ना। संगठन को भी मजबूत करना है। तो देखेंगे नंबर 1 कौन लेता है। जो भी लेवे, जितने भी लेवे, बाप दादा को खुशी है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2009। डबल पुरुषार्थी बच्चे अपनी सेवा का जो मधुबन में चांस लेते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक दो के संगठन का बल मिलता है। कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, तो एक दो के अनुभव से और बड़ों के डायरेक्शन से पालना से सहज हो जाता है। वायुमंडल का भी बल मिलता है। जिम्मेवारी कम होती है। समय वहाँ कम मिलता है, यहाँ समय फ्री मिलता है एक ही काम के लिए। वहाँ भिन्न भिन्न जिम्मेवारियाँ होती हैं और टाइम देना ही पड़ता है। यहाँ एक ही काम होता है, या सेवा या स्व कल्याण। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 2010। आजकल बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है बाप दादा की, हर एक को और अपने को चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो यह चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो। साथ साथ एक बार बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही है।
तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार हैं वह भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो, इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो, या वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती हैं वह नहीं होंगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वह भी आ जाता है वर्तमान संस्कार। तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो। तो यह जो अभी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएगी। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 2010। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभ भावना, शुभ कामना देना और शुभ भावना, शुभ कामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है, तो कहाँ कहाँ संगठन में कभी कभी परदर्शन, पर चिंतन और परमत की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन 3 पर को काट दो, एक पर रखो। वह एक पर है, पर उपकार। पर उपकार करना है, पर उपकारी है। ब्राह्मण का स्वभाव है पर उपकारी। पर दर्शन नहीं, यह पर काट दो। यह तीनों बहुत नुकसान देते हैं। इसलिए अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है, पर उपकारी। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2010। सभी संगठन में यह वायदा करें कि हम सब मिल करके दिखाएंगे, और रोज़ अपना एक दो को जो साथ में रहते हैं सब मिल करके लेन देन करके सोएं, तो हमारा आज का दिन संपन्न हुआ। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2011। बाप दादा चाहता है कि संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर 1 जाओ। जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे, हो जाएगा। अटेंशन में आया है ना, तो हो जाएगा। लेकिन अटेंशन देना ऐसे नहीं हो जाएगा, लेकिन अटेंशन देना पड़ेगा। संगठन में ही यह संस्कार निकलते हैं। क्यों? आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं वह आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं, तो बने हैं तभी तो वर्णन करते हैं। अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, क्या गाते हैं? ऐसे देवता तो बनना ही है ना। अव्यक्तवाणी 19 अक्टूबर 2011। अगर कोई गलत करता भी है तो उसके प्रति वह गलत करता है, और आप उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, यह करता है, यह करता है, यह करता है, यह भी खत्म करो।
उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ भावना दो। ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। कोई सेंटर पर कभी भी कोई एक दो के प्रति कोई भी और भावना नहीं हो। शुभ भावना, शुभ कामना। ठीक है ना? बहुत अच्छा। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2012। अभी समय अनुसार जो उमंग है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है, वह धीरे धीरे आत्माओं के दिल में भी आने लगा है। समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों ने कुछ पाया है, परिवर्तन हो रहा है। पहले जो समझते थे पता नहीं क्या करते हैं, अभी यहाँ तक आए हैं कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो हम नहीं कर सकते वह इन्होंने अपने संगठन में सफलता पाई है। इसलिए आज बाप दादा सामने बैठे हुए बच्चों को व चारों ओर जो भी बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी बच्चों को दिल का स्नेह, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। अभी आगे क्या करना है? सेवा की मुबारक तो बाप दादा ने दे दी। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को यह उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि अभी सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है। समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि सभी का वायदा है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2012। चाहे सेवा स्थान है, चाहे अपने प्रवृत्ति में है, हर स्थान निर्विघ्न संतुष्टता की शक्ति से संपन्न हो। समय की रफ्तार तो देख रहे हो, तो बाप दादा ने देखा संतुष्टता की शक्ति चाहे स्वयं में, चाहे संगठन में अभी अटेंशन देने की आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 2014। ईश्वरीय परिवार कितना विशेष परिवार है। ईश्वरीय परिवार का संगठन कितना विशेष है। इस संगठन के फल स्वरूप ही सारे विश्व का कल्याण होना है। यही बाबा बच्चों से चाहते हैं, तो सभी को मुबारक हो, मुबारक हो। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो, तो बाप को वहाँ वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हॉल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच यह वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे है, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है। सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, यह नहीं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 2015। बाप दादा सभा को देख खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चों के अंदर अभी यह संकल्प है, कुछ करना है, करना है, और यह संकल्प आपका कोई ना कोई जलवा दिखाएगा। संकल्प अच्छा है, सभी के दिल में है ना, अभी कुछ नया हो, नया हो।
तो सबने खुशी खुशी से संगठन में यह संकल्प किया है कि अभी भारत में कम से कम जो एरिया रही हुई है वहाँ अपना फर्ज निभाना है। हर एक की एरिया में जो भी मुख्य शहर हैं वहाँ अभी यह प्रसिद्ध हो तो ब्रह्मा कुमारियाँ क्या चाहती हैं। अब ब्रह्मा कुमारियाँ जो चाहती हैं उसमें मददगार बन रहे हैं और बनना है। अभी धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रहा है, हो ही जाएगा, इसलिए उमंग उत्साह से आगे बढ़ते चलो। आप एक एक निमित्त हो, ऐसे नहीं जो बड़े करते हैं हम भी करते हैं उसके लिए पास हो, उसके लिए मुबारक हो, परंतु अभी आवाज़ थोड़ा बुलंद हो। भारत में भारत का पिता गुप्त वेश में आ गए हैं, यह आवाज़ थोड़ा स्पष्ट फैलाओ। दुख तो बढ़ रहा है, सब तंग तो हैं, लेकिन कहाँ कहाँ अल्पकाल का सुख उन्हों को सुला देता है। तो अब सेवा में भी चेक करो किस किस तरफ किस किस एरिया में करना है। वह हर एक सेंटर अपने अपने एरिया को चेक करे और वहाँ सर्विस का आवाज़ फैलाए। कहाँ कहाँ अच्छे हैं लेकिन सारे भारत को जगाना है तो अभी चेक करो और चांस लो। चारों ओर अभी आवाज़ फैलना चाहिए कि अभी हमें खुद भी परिवर्तन होना है और विश्व को भी परिवर्तन करने के कार्य में लगना है। तो सभी खुश हैं। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2015। जो निश्चय बुद्धि हैं वह तो क्या समझते हैं, शुरू से लास्ट तक साथ रहेंगे भिन्न भिन्न रूप में। बाप दादा एक भी बच्चे को अलग नहीं करने चाहते हैं। हर एक बच्चा रोज़ अमृत वेले याद करो, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ राज्य करेंगे। अच्छा है, बाप दादा को संगठन अच्छा लगता है और ऐसे ही सतयुग में भी समान बनेंगे तो वहाँ भी इकट्ठे होते रहेंगे। एक दो में आएंगे जाएंगे मिलेंगे। सभी हैं ना साथी, साथी हैं, हाथ उठाओ। अच्छा है, आपस में साथी साथ रहेंगे, कितना अच्छा है। भले अलग रहेंगे लेकिन दिल का साथ होगा। ड्रेस चेंज होगी लेकिन मन नहीं चेंज होगा। अव्यक्तवाणी 10 अप्रैल 2015। अभी बहुत पावरफुल योग की ज़रूरत है। सब तरफ यह बता दो और सब पुरानी बातें मिटा करके एक बाबा के योग से पावरफुल वातावरण बनाओ और नए सेवा के कुछ प्लान बनाओ। जब कुछ सेवा का प्रोग्राम बनता है उसमें अगर अलग अलग हो जाते हैं तो वह सेवा का प्लान सफल नहीं होता है, परंतु संगठन की शक्ति से ही वो सेवा का प्लान सफल होगा। अभी 10 मिनट अच्छी तरह से साइलेंस का अनुभव करो, योग लगाओ। अच्छा। अव्यक्तवाणी 3 नवंबर 2015। आज भी अभी बाप दादा वाह का संगठन देख रहा है। चाहे नंबरवार तो हैं लेकिन है वाह। सब प्रभु प्यारे हैं तो यह संगठन प्रभु प्यारों का है। हर एक चाहे नंबरवार हो लेकिन मूल आधार सबका एक है।
सबके दिल से मुख से क्या निकलता है, वाह बाबा वाह। और बाप के मुख से क्या निकलता है, वाह सिकी लधे बच्चे वाह। तो हर एक अपने को चाहे बैठने में आगे पीछे हो, लेकिन हर एक बाप के सिकी लधे हैं। बाप भी हर एक बच्चे को उसी रूप में देख रहे हैं। हर एक के दिल में कौन, तो क्या कहेंगे, वाह वाह बाबा। और बाप के दिल में कौन, हर बच्चा है, नंबर है, लेकिन सिकी लधे सब हैं। ओम शांति।